डियर स्टूडेंट, इंग्लिश बोलने की शुरुआत ऐसे सेंटेंसेस से होती है जो हमेशा किसी को ऑर्डर देने या इंस्ट्रक्शन देने में यूज किए जाते हैं। तो यदि हम किसी भी व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए मना करते हैं या किसी काम को करने के लिए कहते हैं, अगर हमें अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो शुरुआती दौर में हमें ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज करना होता है हमारे डेली रूटीन में। जिस प्रकार से हमने डे 1 में किसी काम को करने के लिए डू और किसी काम को ना करने के लिए डोंट का प्रयोग पढ़ा था, उसी प्रकार से आज कुछ और सेंटेंसेस हम पढ़ने वाले हैं जिनमें हम किसी काम को कभी ना करने और हमेशा करने के लिए हम पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज आप स्पोकन इंग्लिश की क्लास के डे 2 पर हैं और डे 2 पर आज कुछ हम स्पेशल सीखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऑलवेज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेवर का मतलब होता है कभी भी ना करना, मतलब ये नेगेटिव वर्ड है एक जो कभी ना करने के लिए बोला जाए, और जो हमेशा करने के लिए बोला जाए वो है ऑलवेज। तो यहाँ पर पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और ये है ऑलवेज V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट, डे 1 में हमने कुछ पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। जिस प्रकार से सबसे पहला सेंटेंस हमने उसमें पढ़ा था कि किसी काम को करो तो डू के लिए था और किसी काम को मत करो तो डोंट के लिए था। जैसे जाइए तो गो, मत जाइए तो डोंट गो। आज इसको थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे। और तो अगर हम ऐसे ही स्मॉल सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं जैसे कभी मत जाओ, तो हम नेवर का यूज कर सकते हैं और हमेशा जाओ के लिए हम ऑलवेज का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिए हुए नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कभी मत करो या कभी मत करिए, और ऑलवेज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हमेशा करो या हमेशा करिए। यह एक पॉजिटिव सेंटेंस है जबकि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब यहाँ केवल ऐसे सेंटेंसेस से जो इम्परेटिव के रूप में काम कर रहे हैं, किसी काम को करने के लिए इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज किए जा रहे हैं। सेंटेंस हैं हमारे पास जिनके माध्यम से हम इसको समझेंगे और इसी के माध्यम से हम प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है झूठ कभी मत बोलो। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं नेवर टेल अ लाई। तो झूठ कभी मत बोलो, नेवर टेल अ लाई। हमेशा सत्य बोलो, तो अगर इसे बोलना है तो हम बोलेंगे ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, या इसे हम बोल सकते हैं ऑलवेज टेल ट्रुथ। कभी मत लड़ो, नेवर फाइट, नेवर फाइट, कभी मत लड़ो। हमें बोलना है हमेशा लड़ो, तो ऑलवेज फाइट बट दिस इज बैड हैबिट, हमें हमेशा नहीं लड़ना चाहिए। तो आप बोलेंगे यहाँ पर हमेशा लड़ो, ऑलवेज फाइट। काम कभी मत करो, काम कभी मत करो, तो नेवर डू वर्क, काम कभी मत करो, या नेवर वर्क बोल सकते हैं। हमेशा काम करो तो ऑलवेज डू वर्क या ऑलवेज वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास कभी तेज आवाज़ में बात मत करो, नेवर स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली, तेज आवाज़ में बात मत करो। या हम बात करें यहाँ पर नेवर टॉक लाउडली, इसका भी हम इस प्रकार से सेंटेंस बोल सकते हैं। हमेशा तेज बोलो, ऑलवेज स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली, या तो ऑलवेज स्पीक लाउडली या ऑलवेज टॉक लाउडली, हम इस तरह से बोल सकते हैं। कभी वहाँ मत जाओ, नेवर गो देयर, इसे बोलेंगे नेवर गो देयर। हमेशा वहाँ जाओ, ऑलवेज गो देयर, हमेशा वहाँ जाओ, ऑलवेज गो देयर। कभी पूछो मत या कभी मत पूछो, तो नेवर आस्क, नेवर आस्क, हमेशा पूछो, ऑलवेज आस्क। कभी तेज मत दौड़ो, नेवर रन फास्ट, नेवर रन फास्ट, हमेशा तेज दौड़ो, ऑलवेज
रन फास्ट। कभी अंग्रेजी मत बोलो, नेवर स्पीक इंग्लिश। सेंस के लिए हम बोले नेवर टॉक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात मत करो। उसी प्रकार से हमेशा अंग्रेजी बोलो तो ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। वैसे हमारा प्रयास इंग्लिश बोलने का है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, बट सेंटेंसेस अगर बोलना है तो कभी अंग्रेजी मत बोलो, नेवर स्पीक इंग्लिश। हम इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। कभी मत भूलो, नेवर फॉरगेट, भूलना, कभी मत भूलो, नेवर फॉरगेट, हमेशा याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, याद रखने के लिए रिमेंबर का यूज किया जाए तो ऑलवेज रिमेंबर। कभी मत लिखो, नेवर राइट, नेवर राइट, हमेशा लिखो, ऑलवेज राइट। तो इस पर हमने कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से समझा है कि किस प्रकार से हम नेवर और ऑलवेज के साथ सेंटेंस बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस हम बोल सकते हैं, जैसे कभी मत जाओ, नेवर गो, हमेशा जाओ, ऑलवेज गो, हमेशा एक्सरसाइज करो, ऑलवेज टेक एक्सरसाइज, हमेशा एक्सरसाइज मत करो, नेवर टेक एक्सरसाइज, हमेशा दवाइयाँ खाओ, ऑलवेज टेक मेडिसिन्स, और कभी दवाइयाँ मत खाओ, नेवर टेक मेडिसिन्स। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इन सेंटेंसेस के माध्यम से हम बहुत सारे सेंटेंसेस लगातार हम बोल सकते हैं, और अगर इन सेंटेंसेस का प्रयोग हम अपने डेली रूटीन या डेली वर्ड बोलने में अगर हम यूज करें तो हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होने लगती है। आई होप आज का सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। चलिए मिलते हैं स्पोकन इंग्लिश की डे 3 में कुछ और भी इम्पोर्टेंट्स रूल्स और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।